हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जिस्म फरोशी का अड्डा है। हर साल लाखों टूरिस्ट यहां पर आते हैं और यहां की नाइट लाइफ तो पूरी तबाही है। यहाँ पर कम उम्र बच्चियों से लेकर नौजवान लड़कियों और औरतों तक सभी जिस्म फरोशी करती हैं और यहाँ की जिस्म फरोश लड़कियाँ अक्सर अपने ग्राहकों को लूट भी लेती हैं और बहुत से टूरिस्ट इनका शिकार भी बन जाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ मर्दों के लिए आपस में लड़ती हैं और यहाँ पर बने मसाज सेंटर तो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाएंगे। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती में भी कमाल का है और यहाँ पर हजारों घूमने फिरने की जगह मौजूद हैं। यहाँ के बीचेस पर जाकर आप बाकी दुनिया को भूल जाएंगे। इस मुल्क में बहुत से सख्त कवानीन भी मौजूद हैं और इस मुल्क के बहुत से गहरे राज भी हैं। तो चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनूब मशरकी एशिया में मौजूद एक खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया थाईलैंड के नाम से जानती है। थाईलैंड का कुल रकबा 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 50वें नंबर पर मौजूद है। थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया भर में 20वें नंबर पर मौजूद है। थाईलैंड की ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में रहती है, लेकिन शहरी इलाकों में भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं। बात थाईलैंड के दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी की जाए तो बैंकॉक सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। बैंकॉक सिटी दुनिया का मशहूर तरीन और मसरूफ तरीन शहर है। बैंकॉक शहर अपनी दिलचस्प सकाफत, नाइट लाइफ और टूरिस्ट पॉइंट के लिए जाना जाता है। थाईलैंड का सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है। मुल्क की तकरीबन 95% आबादी बुद्ध मत पर अमल करती है, जबकि बाकी आबादी में इस्लाम और ईसाईयत के मानने वाले भी शामिल हैं। बुद्ध मत का मुल्क की सकाफत और रिवायात पर गहरा असर है। बात यहाँ की लड़कियों की जाए तो थाई लड़कियों की खूबसूरती और दिलकशी दुनिया भर में मशहूर है। इनकी खूबसूरती में कुदरती खूबसूरती, नफासत और सादगी भी शामिल है। थाई लड़कियाँ अपने नरम मिजाज और दोस्ताना रवैये के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती हैं, जो टूरिस्ट के लिए भी कशिश का बाइस बनती हैं। यहाँ की लड़कियाँ अक्सर लंबे कद, साफ रंगत और चमकदार बालों वाली होती हैं, जो इनकी खूबियों को और भी बढ़ा देती हैं। थाईलैंड को पूरी दुनिया का जिस्म फरोशी का अड्डा भी कहा जाता है और थाईलैंड की जिस्म फरोशी की इंडस्ट्री आलमी सतह पर फेमस है। थाईलैंड की नाइट लाइफ और टूरिस्ट पॉइंट जिस्म फरोशी से भरे पड़े हैं। ताहम इस इंडस्ट्री में अक्सर खवातीन और लड़कियां अपने ग्राहकों को धोखा देने का भी सहारा लेती हैं, जैसा कि पैसे लेने के बाद सर्विस फराहम नहीं करती या गैर इखलाकी तरीकों से ग्राहकों को लूट लिया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर नाबालिग बच्चियों से लेकर हर उम्र की लड़की जिस्म फरोशी के काम में मुलव्विस है। लड़कियों के साथ साथ यहाँ पर बहुत से लेडी बॉय भी इस काम में मुलव्विस हैं। थाईलैंड में कई सख्त कवानीन मौजूद हैं, खास तौर पर मंशियात, जिस्म फरोशी और समाजी बदउनवानियों के हवाले से। अगरचे जिस्म फरोशी गैर कानूनी है, लेकिन इस पर काबू पाना हुकूमत के बस से बाहर है। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जिस्म फरोशी इंडस्ट्री माशी मुश्किलात से दो चार है। थाईलैंड का सियासी माहौल गैर मुस्तहकम है। यहाँ पर अक्सर औकात बदअमनी और इंतशार ही रहता है। ये ज्यादातर हुकूमती मसाइल, बदउनवानी और फौज की सियासत में मदाखलत के बाइस पैदा होता है। ये गैर यकीनी सूरत हाल हुकूमत की कारकर्दगी और अवाम की जिंदगियों पर गहरा असर डालती है। हर रोज एहतजाज थाईलैंड में आम सी बात है, जो हुकूमत में इस्लाहात और शफाफियत के मुतालबे की बुनियाद पर किए जाते हैं। थाईलैंड में आज़ादी इजहार राय एक हसास मसला है। यहाँ सख्त कवानीन नाफिज हैं जो हुकूमत या शाही खानदान पर तनकीद को लिमिटेड करते हैं। लेस मैजेस्टी कानून के तहत शाही खानदान की तौहीन करने वाले को मौत की सजा भी दी जाती है। थाईलैंड के दही इलाकों में गुर्बत और बुनियादी खिदमात की कमी आम है। यहाँ सेहत की सहूलियात नाकाफी हैं और तालीमी इदारे भी वसाइल से महरूम हैं। इसके बरक्स शहरी इलाकों जैसे बैंकॉक में बहुत ज्यादा तरक्की है और इस शहर में मुलाजमत के मौके और सहूलियात सबसे ज्यादा हैं। थाईलैंड दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक पुरकशिश मुकाम है। यहाँ के बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट में
फोकट आइलैंड, चियांग माई, पटाया सिटी, कराबी और कोह सामुई शामिल हैं। फोकट और कोह सामुई जैसी बीचेस अपनी कुदरती खूबसूरती, साफ पानियों और सफेद रेतीले साहिलों के लिए मशहूर हैं और यहाँ की बीचेस पर आपको बेशुमार थाई लड़कियाँ बिकनी पहने घूमती फिरती दिखाई देंगी। इसके अलावा बैंकॉक में मशहूर बौद्ध मंदिर, यहाँ के बाजार और तारीखी मुकामात भी देखने से ताल्लुक रखते हैं। थाईलैंड के लोग दोस्ताना, नरम मिजाज और मेहमान नवाज माने जाते हैं। इनकी सकाफत में रिवायात और मजहब की बड़ी अहमियत है। सयाहों के साथ इनका रवैया खुश इखलाकी पर मबनी होता है, जो टूरिस्ट को यहाँ पर बार बार आने पर मजबूर कर देता है। थाईलैंड में सबसे ज्यादा थाई जुबान बोली जाती है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान के साथ साथ कई और इलाकाई जुबानें भी यहाँ पर बोली जाती हैं। थाईलैंड अपने रवायती मसाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ के मसाज पार्लर्स टूरिस्ट के लिए खास कशिश का बाइस हैं। ये मसाज न सिर्फ जिस्मानी सुकून फराहम करते हैं बल्कि रूहानी तौर पर भी एक मुनफरिद तजर्बा होता है। थाईलैंड के हर शहर, खास तौर पर बैंकॉक, पटाया, फोकट और चियांग माई में मसाज पार्लर कसरत से मौजूद हैं। थाई मसाज की तारीख 2500 साल पुरानी है और इसकी बुनियादें बुद्ध मत की तालीमात पर मबनी है। ये मसाज तकनीक जिस्म के मुख्तलिफ प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालकर जिस्म को आराम पहुंचाती हैं। थाईलैंड में आने वाले टूरिस्ट बड़ी तादाद में मसाज पार्लर्स का रुख करते हैं ताकि वो थाई मसाज का हकीकी मजा उठा सकें। अगरचे थाईलैंड में मसाज पार्लर्स बुनियादी तौर पर सेहत और सुकून फराहम करते हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर गैर कानूनी सरगर्मियां भी पाई जाती हैं। खास तौर पर जिस्म फरोशी से मुतल्लिक ये गैर इखलाकी सरगर्मियां मसाज की असल रिवायात को नुकसान पहुंचाती हैं। ताहम हुकूमत इस पर काबू पाने के इकदामात कर रही है। थाईलैंड में मसाज पार्लर्स के हवाले से सख्त कवानीन मौजूद हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इन मुकामात पर सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मसाज ही फराहम किया जाता है। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। थाईलैंड के मसाज पार्लर्स एक मुनफरिद तजर्बा है जो टूरिस्ट को जिस्मानी और जहनी सुकून पहुंचाने के साथ साथ थाई सकाफत के करीब भी ले जाते हैं। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां कुदरती खूबसूरती, रंगीन सकाफत और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के पहलू मिलते हैं। इसके बावजूद यहाँ के समाजी मसाइल और चैलेंजेस भी काबिल गौर हैं, जिन पर काबू पाने के लिए यहाँ की हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये था थाईलैंड मुल्क। आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।